हेलो पोपलूस, दिस इज योर आयुष बैंड यार। वेलकम टू द रैपिड रिवीजन ऑफ व्याकरण, जहां पे हम लोग 20 मिनट के अंदर ही तुम्हारे व्याकरण सेक्शन में आग लगाने वाले जो तुम्हारे 4 चैप्टर है, वाच्य, वाक्य, पद परिचय और अलंकार, सबको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ये एक रिवीजन वीडियो है, इसलिए मैं बना रहा था कि एग्जाम हॉल में जाने से पहले भी 2x में तुम लोग इस वीडियो में जल्दी जल्दी देख लो, ताकि तुम्हारे एग्जाम बेस्ट जाए, सारी चीजें तुम लोग पट से रिवाइज कर लो। तो रिवीजन प्रोस्पेक्टिव से ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, एंड तक देख लेना एग्जाम हॉल में घुसने से पहले। तो चलो भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वाक्य चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, मुख्य रूप से जो वाक्य है उसे 3 प्रकार से बांटा गया: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिक्स वाक्य। सरल वाक्य मतलब सिंपल सेंटेंस, संयुक्त वाक्य मतलब ऐसे वाक्य जहां पे 2 वाक्य जुड़े हुए एक दूसरे से समुच्चय बोधक शब्दों से। मिश्र वाक्य मतलब मिक्स वाक्य। ये छोटा मोटा तुम लोगों का डेफिनेशन था, डिटेल में समझते हैं। सरल वाक्य क्या होता है देख लेते हैं भैया। ऐसा वाक्य जहां पे तुम लोगों को एक कर्ता दिख रहा हो और एक क्रिया दिख रहा हो, ऐसा वाक्य को हम लोग सरल वाक्य बोलते हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है। तुम लोगों का कर्ता कौन होता है पहले ये समझ लो। काम को करने वालों को कर्ता बोलते हैं। क्रिया क्या होता है? काम को करना क्रिया होता है। समझ गए भैया? एक जो सरल वाक्य हम लोगों का, इसमें सिंपली से ये बोला जा रहा है कि ऐसा वाक्य जहां पे एक कर्ता हो रहा है, एक क्रिया है, तो वो हम लोगों का सरल वाक्य होता है। उदाहरण देख लो भाई, मोहन अपने पेन के साथ खेल रहा है। तो यहां पे क्या देख सकते हो? यहां पे तुम लोग क्लियरली देख सकते हो कि तुम्हारा जो मोहन है एक करता है, ठीक है, और तुम लोगों का क्रिया वो एक कर रहा है, खेल रहा है। फिर देख लेते हैं बच्चा जो कि करता है वो खेल रहा है, एक क्रिया कर रहा है। चुन्नू जो वैलेंटाइन में वो घूमने गया, घूमना एक क्रिया है और चुन्नू एक करता है। तो ये क्या हो गया भैया? ये हो गया तुम लोगों का सरल वाक्य। नेक्स्ट चलते हैं भाई, संयुक्त वाक्य। ऐसे वाक्य जहां पे 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हो और वो योजक शब्द से जुड़े हुए हो, यानी कि 2 तुम लोगों का वाक्य होना चाहिए जो कंप्लीट मतलब दे रहे हो और वो समुच्चय बोधक शब्द से जुड़ा होना चाहिए। समुच्चय बोधक शब्द क्या होता है? ऐसा शब्द जो 2 वाक्यों को जोड़ता है। कंजक्शन बेसिकली इंग्लिश में तुम लोगों ने पढ़ा होगा। जैसे कि कौन कौन सा शब्द? ट्रिक क्या है देख लो भाई। तुम लोगों का संयुक्त वाक्य के लिए 2 वाक्य होना चाहिए एक वाक्य में, और दोनों वाक्य पूरा पूरा मतलब दे रहा होना चाहिए। और तुम लोगों के बेसिकली कोई भी वाक्य में और, तथा, एव, या, अथवा, किंतु, वरना, ये सारे शब्द आ जाएंगे तो 50% कंफर्म हो जाना कि वो क्या है, वो है संयुक्त वाक्य। चलो भाई उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण में सबसे पहला है, आप खाना खाए और आराम कीजिए। आप खाना खाए एक वाक्य हो गया, आराम करे एक वाक्य हो गया, समुच्चय बोधक शब्द बीच में है। गंगा तट पर नहा लेना, ठीक है, ये एक वाक्य हो गया। मुंह धो लेना, ये दूसरा वाक्य हो गया, बीच में समुच्चय बोधक शब्द है। सोनू सुखी है एक वाक्य हो गया, और सत्य बोलता है ये एक वाक्य हो गया, बीच में समुच्चय बोधक शब्द है। तो ये क्या हो गया भाई? ये हो गया संयुक्त वाक्य। क्लियर है? आगे चलते हैं। मिश्र वाक्य क्या होता है? ऐसे वाक्य जहां पे तुम लोगों का एक वाक्य कंप्लीट अर्थ दे रहा हो, यानी कि एक वाक्य में 2 वाक्य होना चाहिए, एक कंप्लीट अर्थ दे रहा है, दूसरा इनकंप्लीट अर्थ दे रहा है, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग मिश्र वाक्य बोलते हैं। ठीक है भैया, देखो मिश्र वाक्य में तुम लोगों का एक प्रधान उपवाक्य होता है, दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। प्रधान उपवाक्य वो उपवाक्य होता है जो खुद में पूरा कंप्लीट अर्थ दे रहा हो। तुम लोगों का आश्रित उपवाक्य वो उपवाक्य होता है जो अपने मतलब के लिए दूसरे वाक्य पे डिपेंड हो। एक वाक्य में 2 वाक्य होना चाहिए, एक कंप्लीट अर्थ दे रहा है, दूसरा इनकंप्लीट दे रहा है, तो वो क्या हो गया भाई? मिश्र वाक्य हो गया। चलो भैया समझ नहीं आया, कुछ ट्रिक बता दीजिए। ट्रिक सिंपल सा ये है तुम्हारी स्क्रीन पे कि तुम्हें जहां पर भी ये सारे शब्द दिख जाए 100% 101% कंफर्म हो जाना कि वो क्या है तुम लोगों का? वो है तुम लोगों का मिश्र वाक्य। की, जो, क्यों, की, जितना, उतना, जैसे, वैसे, ये शब्द को बोल के पी जाओ पानी में, टेंशन नहीं है। जहां दिख जाए बता देना कि भाई कौन सा है, वो है तुम लोगों का मिश्र वाक्य। उदाहरण क्या है? जब नई कक्षा में दाखिला होगा तब हम पढ़ेंगे। तो यहां पे तुम लोग जब और तब देख रहे हो, जो कि जेनजी वाला हैक वर्ड है, तो ये हम लोगों का कौन हो गया भैया? ये मिक्स वाक्य हो गया, मिश्र वाक्य हो गया। अध्यापक ने कहा कि कल विद्यालय बंद है। कल विद्यालय बंद है एक वाक्य है, अध्यापक ने कहा दूसरा वाक्य है, ठीक है। तो तुम लोग देख सकते हो ये आधा अधूरा दे रहा है अर्थ, ये तुम लोगों का पूरा अर्थ दे रहा है। तो ये तुम लोगों का आधा अधूरा है, ये पूरा है, और बीच में तुम लोगों का हैक वाला वर्ड है। तो ये कौन सा शब्द हो गया है भैया? कौन सा वाक्य हो गया भैया? ये हो गया तुम्हारा मिश्र वाक्य। क्लियर है भाई? इतना समझ आ रहा है? तुम्हारे लिए इतना मेहनत करता हूं, इतना एफर्ट दे रहा हूं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना
अपने भैया के लिए। बोलते बोलते लिटरली मेरा गला बैठ चुका है, और ये रात के 4 बजे, सॉरी सुबह के 4 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूं तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम लोगों ने डिमांड किया था। अब यार देखो, क्वेश्चन पूछे जाते कैसे, वाच्य पहचानना होता है, वाच्य परिवर्तन करना पड़ता है। वाच्य पहचानने का तरीका भी तक मैंने समझा दिया, वाच्य परिवर्तन देख लेते भैया। वाच्य परिवर्तन तुम लोगों को बेसिकली ऐसा आ सकता है कि तुम लोगों को सरल में कन्वर्ट करने बोलेगा, संयुक्त में या फिर मिश्र में। चलो भैया कैसे हो सकता है, उसका एक ट्रिक है। सिंपली से तुम्हें क्या करना है, तुम लोगों को जैसे कि एक एग्जांपल है, मनीष पुस्तकें खरीदने बाजार गया, संयुक्त में करना है। तो संयुक्त में करना है तो तुम लोगों को समुच्चय बोधक शब्द डाल देना है। मनीष पुस्तक खरीदने बाजार गया, तो मनीष बाजार गया और उसने पुस्तकें खरीदी, ठीक है। तो तुम लोगों का सिंपली से क्या करना है, तुम्हें समुच्चय बोधक शब्द डाल देना है। वो तुम्हारा क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा तुम्हारा संयुक्त वाक्य, ठीक है। अगर तुम लोगों को मिश्र वाक्य में कन्वर्ट करना तो तुम लोगों को सिंपली से मैजिकल वर्ड डाल देना है। क्या मैजिकल वर्ड बताया था भैया, ये की, जो, क्योंकि, जिसने, ये सारे वर्ड को डाल देना है। एक वाक्य ऐसा बना देना जो कंप्लीट दे दे रहा है, दूसरा इनकम्प्लीट बना देना है, ठीक है। एक वाक्य में 2 होना चाहिए, ठीक है भाई, समझ गया, ठीक है। चलो जल्दी चलते हैं। अगर डिस्क्लेमर है, जिसे समझ नहीं आ रहा है, तो वो डिटेल वीडियो में अभी स्विच कर जाओ, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं, क्योंकि एक रिवीजन के प्रोस्पेक्टिव से बनाया गया है, ठीक है। तो डिटेल में नहीं बताऊंगा मैं कोई भी चीज। चलो भाई, ये हो गया। अब आते हैं, देखो उपवाक्य पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आ सकता है तुम लोगों का, उपवाक्य क्या होता है। वाक्यों के अंदर ना छोटे छोटे वाक्य होते हैं, उसे उपवाक्य बोलते हैं। सरल वाक्य में कोई भी उपवाक्य नहीं होता, नोट कर लो, ठीक है। संयुक्त वाक्य में तुम लोगों का उपवाक्य होता है, ठीक है, छोटे छोटे 2 उपवाक्य होते हैं। और तुम लोगों का मिश्र वाक्य में भी उपवाक्य होते हैं, ठीक है भैया। आगे क्या है, आगे ध्यान रखना, प्रधान उपवाक्य वो उपवाक्य होता है जो इंडिपेंडेंट होता है, दूसरे की जरूरत नहीं होता अपने मतलब के लिए। आश्रित उपवाक्य वो उपवाक्य होता है जिसे अपने मतलब के लिए दूसरे वाक्य की जरूरत पड़ता है। एक चीज ध्यान में रखना कि संयुक्त वाक्य में हमेशा तुम लोगों का पहला वाक्य होता है प्रधान उपवाक्य, दूसरा वाक्य होता है तुम लोगों का आश्रित उपवाक्य, ठीक है भाई, ठीक है, समझ गया। वही चीज यहां लिखा हुआ है। अब यार मिश्र वाक्य में जहां पर भी की तुम लोगों को दिख गया, ऐसे वाक्य जहां पे तुम लोगों को की दिख गया, तो उसमें पहला वाला जो वाक्य होगा वो प्रधान होगा, दूसरा वाला आश्रित उपवाक्य होगा। वही चीज यहां पे लिखा हुआ उदाहरण में। नेक्स्ट क्या है भाई, अब आश्रित उपवाक्य के 3 टाइप्स होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, तुम लोगों का विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। तुम लोगों का संज्ञा उपवाक्य क्या होता है, ऐसे वाक्य सिंपली से जहां पे तुम लोगों को की दिखने को मिल जाए, ठीक है। ऐसे वाक्य जहां पे की देखने को मिल जाए, वहां पे सबसे पहला वाला 2 वाक्य होता है, तो सबसे पहला वाला प्रधान उपवाक्य, सेकंड संज्ञा उपवाक्य हो जाएगा। देख सकते हो तुम लोग उदाहरण, ठीक है भैया। अगर तुम लोगों का विशेषण उपवाक्य कहां हो जाएगा, ऐसे वाक्य जहां पे जो, जिसने, जिस, जिससे, जिसको, जिससे आ गया, तो ऐसे वाले वाक्य जहां पे तुम लोगों को ये सारे शब्द दिख गए, वहां पे तुम लोगों का पहला वाला उपवाक्य विशेषण उपवाक्य हो गया, सेकंड तुम लोगों का क्या होगा, प्रधान उपवाक्य हो जाएगा। चलो भैया समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्या है, क्रिया विशेषण उपवाक्य क्या होता है, जहां पर भी तुम लोगों को ये मैजिकल वर्ड्स दिख गए, जहां जैसे, जब, ज्यो, तो आदि, तो जहां पर भी ये दिख गए, तो उसमें एक वाक्य में 2 उपवाक्य होते हैं। तो पहला वाला उपवाक्य तुम्हारा हमेशा क्रिया विशेषण उपवाक्य होगा, दूसरा वाला हमेशा तुम लोगों का प्रधान उपवाक्य होगा, ठीक है। जैसे कि तब के बाद वाला प्रधान उपवाक्य, पहले वाला विशेषण उपवाक्य। यदि तुम लोगों का एक तरह का हैक वर्ड है, देखो, यदि के बाद वाला तुम लोगों का क्रिया विशेषण उपवाक्य और बाद वाला तुम लोगों का प्रधान उपवाक्य। क्लियर है भैया। अब अलंकार में आते हैं। अलंकार क्या होता है, बेसिकली हम लोग कोई भी वाक्य को सुंदर बनाने के लिए उसे अलंकार का इस्तेमाल करते हैं। अलंकार के 2 टाइप होते हैं, अर्थ अलंकार, शब्द अलंकार। हम लोगों को शब्द अलंकार पढ़ना है। चलो भैया, उपमा अलंकार का गोल्डन ट्रिक जान लो, जहां पर भी ये सारे शब्द तुम लोगों को दिखने को मिल जाए। कौन से शब्द भैया, जैसे, जैसा, जैसी, जैसे, की, सा, सी, के, समान, तो ये सारे शब्द देखने को मिल जाए, तो वो कहाँ है, वो कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा। और तुम लोगों को एक चीज और ध्यान रखना है कि वहां पे तुम लोगों का तुलना किया जाएगा, जैसे कि वह चांद जैसे सुंदर है, जैसे कि यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि जैसे शब्द हैक वर्ड है वो मिल गया, और उसके साथ साथ चांद कंपेयर किया गया सुंदरता से, ठीक है। उसका मन दूध जैसा साफ है, दूध का कंपेरिजन किया है साफ होने से, तो ठीक है, और हैक वर्ड भी है। तो ये 2 चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या है भाई, उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां पर भी तुम लोगों को ये हैक वर्ड, ये जेनजी ट्रिक वाला वर्ड देखने को मिल जाए, 100% श्योर हो जाना कि वो तुम लोगों का उत्प्रेक्षा अलंकार है। तुम लोग देख सकते हो इस वाक्य में मानू है, इस वाक्य में भी मानू है, ठीक है, मानू है, मनु है, जानू है, मानू है, जहां पर भी दिख जाए 100% कंफर्म हो जाना कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है भैया। नेक्स्ट चलते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार। ऐसे अलंकार, ऐसे वाक्य जहां पे कुछ भी बढ़ा चढ़ा के, बहुत बढ़ा चढ़ा के बात बोली जाए, वो अतिशयोक्ति अलंकार होता है भैया, ठीक है। ऐसा चीज बोल दिया जाएगा जो वास्तव
में संभव नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते भैया क्या है। वह इतना रोया कि आसमान भी पिघल गया। ठीक है, कोई कितना भी रोएगा, क्या आसमान पिघल सकता है? नहीं पिघल सकता। तो ये क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार। नेक्स्ट क्या है? उसकी हंसी चमकी ऐसी सूरज शर्मा गया। ठीक है, उस कोई कितना भी अच्छे से हंस जाएगा, क्या सूरज भगवान शर्मा सकते हैं? नहीं शर्मा सकते। तो अति बोल रहा है, तो अतिशयोक्ति अलंकार। एक और देख लेते हैं, उसकी चाल से लगता है बिजली भी रुक जाए। ठीक है, कोई कैसा भी चलेगा, क्या बिजली रुक सकती? नहीं रुक सकती। तो ये अतिशयोक्ति अलंकार है भैया। नेक्स्ट चलते हैं मानवीयकरण अलंकार। ऐसा वाक्य जहां पे तुम लोग देखोगे कि इंसान का जो खासियत है वो नॉन लिविंग थिंग पे दे दी जाती है, तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे भैया, हम लोग बोलेंगे भैया मानवीयकरण अलंकार। क्लियर है भाई? एग्जाम्पल देख लेते हैं। नदी गुनगुनाती हुई राह चली। ठीक है, क्या नदी कभी गुनगुना सकती है? नहीं गुनगुना सकती है। ह्यूमंस गुनगुनाते हैं। तो ये तुम लोगों का मानवीयकरण अलंकार है। हवा शरारत करके आंचल खींच गई। क्या हवा किसी का आंचल खींच सकता है? इंसान खींचते हैं। ठीक है, तो इंसान की खासियत हवा को दे दी गई है। तो ये क्या हो गया भैया? ये मानवीयकरण अलंकार हो गया। ठीक है भैया, सब्सक्राइब कर देना भैया, बहुत मेहनत कर रहा हूं तुम्हारे भैया, बहुत मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे लिए। ठीक है भाई, अब आते रूपक अलंकार में। रूपक अलंकार का कोई बहुत ही जेंजी वाला ट्रिक मुझे नहीं मिला। सिंपली से तुम्हें क्या ध्यान में रखना है कि जहां योजक चिन्ह हो, जहां पे तुलना हो रही हो और जहां पे जैसे सा के समान ना हो, यानी कि तुम लोगों को जैसे सा ये सारे शब्द नहीं होना चाहिए, तो और तुलना हो रही हो तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? तो वो तुम लोगों का हो जाएगा रूपक अलंकार। एग्जाम्पल देता हूं भैया, गंगा जल का मैला शीतल, जीवन मृत्यु का यही फूल। ठीक है, तो गंगा के जल का तुलना किससे किया गया है? जीवन मृत्यु से। ठीक है, माँ ममता की मूर्ति, माँ की तुलना किससे गई है? ममता की मूर्ति। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को कि भैया रूपक अलंकार समझ नहीं आता, तो सिंपली से एक मेरे तरीके का ट्रिक समझ लो। तुम लोगों को पता है उत्प्रेक्षा अलंकार को कैसे पकड़ना है, उपमा अलंकार को कैसे पकड़ना पता है, अतिशयोक्ति को पता है कि कैसे पकड़ना है, और मानवीयकरण का भी पता है ट्रिक। अगर एक वाक्य समझ नहीं आ रहा कि वो रूपक है कि नहीं, तो चारों को डाल के देख लेना। अगर चारों में से तुम लोगों का चारों नहीं हुआ तो वो बचा क्या? रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है भैया, इजी है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे नेक्स्ट। अब वाच्य पे आते हैं। वाच्य के 3 प्रकार होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तृवाच्य जहाँ पे कर्ता की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य जहाँ पे काम की प्रधानता होती है, भाववाच्य जहाँ पे फीलिंग की प्रधानता होती है। इसे समझने पहले के लिए क्रिया समझना होगा। क्रिया समझते हैं। काम को करने को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं भाई। ठीक है, अब क्रिया के 2 टाइप्स होते हैं, क्या? सकर्मक और अकर्मक क्रिया। ठीक है, सकर्मक क्रिया में क्या होता है? यहाँ पे बेसिकली जो प्रभाव होता है वो कर्ता के अलावा किसी और पे भी पड़ता है। सपोज करते हैं आयुष भैया सेब खा रहे हैं, तो कर्ता मैं हुआ, सेब खा रहा है, तो मेरे साथ सेब पे भी प्रभाव पड़ रहा है क्योंकि वो खत्म हो जाएगा। तो ये क्या होगा? सकर्मक क्रिया होगा। अकर्मक क्रिया कुछ भी कर लो, ऐसा वाक्य जहां पे फर्क केवल कर्ता पे पड़े वो अकर्मक क्रिया होता है। एग्जाम्पल, सोनू दौड़ रहा है, तो वो सोनू दौड़ेगा, तो क्या फर्क किसी और पे पड़ेगा? नहीं, केवल सोनू पे पड़ेगा। तो यार जेंजी ट्रिक को समझ लेते हैं। सिंपली से तुम्हें करना क्या है कि तुम लोगों को कोई भी जो वाक्य है उसमें जो भी क्रिया हो रही है उसके बगल में तुमको किसको और क्या रखना है। अगर उत्तर मिल गया तो तुम लोगों को वो सकर्मक होगा, उत्तर नहीं मिला तो क्या होगा? अकर्मक होगा। देख लेते हैं भैया, जैसे कि वह किताब पढ़ता है, यहाँ पे तुम लोगों का क्या हो गया? क्रिया पढ़ता है। पढ़ता है से पहले किसको और क्या रखो? किसको पढ़ता है? उत्तर मिला क्या पढ़ता है? उत्तर मिला किताब पढ़ता है, तो तुम लोगों का ये सकर्मक क्रिया। एक और उदाहरण देता हूं, मैं दौड़ रहा हूं, तुम लोगों को क्रिया छांटना है, दौड़ रहा हूं, उससे पहले किसको और क्या लिखो? क्या दौड़ रहा है? उत्तर मिला नहीं मिला। किसको दौड़ रहा है? उत्तर मिला नहीं मिला। तो यहाँ पे तुम लोगों का अकर्मक क्रिया हो जाएगा। चलो भैया आगे चलते हैं। कर्तृवाच्य स्टार्ट करते हैं पहले तुम लोगों के वाच्य को। यहाँ पे सिंपली से फंडा ये है कि तुम लोगों का ये जो वाक्य है, यहाँ पे तुम लोगों का जेंजी ट्रिक ये है कि कर्ता के बगल में या तो ने रहेगा या तो कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, कर्ता के बगल में या तो ने रहेगा या कुछ नहीं रहेगा, तो वो तुम्हारा कर्तृवाच्य हो गया। मेक श्योर करना कि से द्वारा के द्वारा तुम लोगों के वाक्य में नहीं होना चाहिए, अगर है तो कर्तृवाच्य नहीं है। ठीक है, आगे चलते। उदाहरण देख लो, राम पढ़ता है, बगल में ने नहीं है और कुछ भी नहीं है, तो तुम लोगों का ये तुम लोगों का क्या हो गया? कर्तृवाच्य है। जय ने कार लिया, तो जय के बगल जो करता है उसके बगल में नहीं है, तो ये कर्तृवाच्य है। या तो कर्ता के बगल में कुछ नहीं हो तब चलेगा और कर्ता के बगल में नहीं है तब चलेगा। उसके अलावा तुम लोगों का से द्वारा के द्वारा नहीं होना चाहिए। चलो भैया आगे चलते हैं। कर्मवाच्य, ऐसे वाक्य जहां पे तुम लोगों का कर्म की प्रधानता हो। ठीक है, हमेशा ध्यान में रखना कि अगर कोई भी वाक्य तुम्हारा सकर्मक है तो वो हमेशा कर्मवाच्य होगा। ठीक है, और ऐसे वाक्य में तुम लोगों का से द्वारा के द्वारा कर्ता के बगल में रहता है। ठीक है, उदाहरण देख सकते हो, मोहन के द्वारा लेख लिखा गया, के द्वारा है तुम लोगों का, तो ये तुम लोगों का क्या हो गया? ये हो गया तुम लोगों का कर्मवाच्य। ठीक है, और ये तुम लोगों का सकर्मक क्रिया भी है।
चलो भाई, नेक्स्ट है भाववाच्य। ऐसे वाक्य जहां भाव की प्रधानता हो, फीलिंग की प्रधानता हो। इसका सिंपल से जनरली हैक ये है कि कोई भी वाक्य अकर्मक हो तो वो तुम लोगों का भाववाच्य होता है, और इसके साथ बेसिकली तुम लोगों का पूरा जो वाक्य है वो पुल्लिंग में रहेगा, एक वचन पे रहेगा, ठीक है। लेकिन मेन हैक क्या है कि तुम लोगों का अकर्मक क्रिया होगा वाक्य, तो वो क्या होगा, वो तुम लोगों का भाववाच्य होगा। चलो अब सोया जाए, ठीक है। मैं ट्रिक तुम लोगों को बताया था कि क्रिया के बगल में क्या किसको रखो। सोया जाए क्रिया है, किसको सोया जाए, क्या सोया जाए, उत्तर मिला नहीं मिला, तो ये तुम लोगों का अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया तो भाववाच्य, ठीक है भैया, समझ गया। अब यार वाक्य परिवर्तन अगर तो इससे आता है, जनरली पूछा जाता है, तो सिंपली से तुम लोगों का फंडा क्या है कि तुम लोगों को अगर करना क्या है कि कर्ता के बगल में से द्वारा, के द्वारा या तो डालना है या हटाना है। कभी भी तुम लोगों को कन्वर्ट करना है कोई भी में, तो तुम लोगों को से द्वारा, के द्वारा डालना है या फिर हटाना है। ये चीज याद रखना है कि तुम लोगों का जो काल होना चाहिए वो वही काल में होना चाहिए जिसमें वाक्य है, तुम्हारा प्रश्न है तुम लोगों का, ठीक है भैया। इसमें कैसे अच्छे हो सकते हैं, इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करके अच्छे हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। ये वाला जो हम लोगों का पीडीएफ है ये तुम लोगों को टेलीग्राम में भेज दिया गया। अब स्टार्ट करते हैं पद परिचय, ठीक है। पद परिचय का सिंपल सा फंडा है, कोई भी जैसे शब्द होता है उसका कुछ परिचय होता है, उसे ही व्याकरण के फॉर्म में लिखना ही पद परिचय बोलते हैं, ठीक है भैया। एग्जाम्पल देता हूं, सोनू एक शब्द है, जब ये वाक्य में चला जाएगा तो ये पद कहलाने लगेगा, ठीक है। इस वाक्य में क्वेश्चन पूछा जाए कितना पद है, तो सारे शब्द तुम लोगों के पद में आ जाएंगे, तो तुम लोगों का 5 पद है, ठीक है। अब बेसिकली ये जो चैप्टर है इसे समझने के लिए ये टॉपिक का नॉलेज अच्छा से होना जरूरी है, नहीं तो चैप्टर समझ नहीं आएगा। क्या है तुम लोगों का संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, लिंग, वचन, काल, कारक, ये समझोगे तभी ये पार्ट समझ आएगा। होप सो ये बच्चे वाले क्लास में तुम लोगों को पढ़ाया गया होगा, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नहीं होगा तो डिस्क्रिप्शन में एक डिटेल वीडियो दे दे रहा हूं, उसे देख लेना, ठीक है भैया। आगे चलते हैं। जनरली ट्रिक क्या है, आयुष पतंग उड़ा रहा है, तो सिंपली से तुम्हारा प्रश्न क्या होगा, रेखांकित कर दिया जाएगा एक शब्द को और फिर तुम लोगों को उसका पद परिचय देना है। पद परिचय में तुम लोगों को ये सारी चीजें बताना कि क्या है, कौन सा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया क्या है, ठीक है। लिंग, काल, वचन, कारक, अवयय बताना है। क्या सबको बताना है, नहीं। इसका सिंपल से जनरली ट्रिक है, अगर संज्ञा तो उसका संज्ञा के भेद बताना, लिंग बताना, वचन बताना, कारक बताना, हो जाएगा। अगर कोई शब्द अंडरलाइन और वो सर्वनाम है तो सर्वनाम का भेद बता देना, पुरुष बता देना, लिंग, वचन, कारक, ऐसे ही तुम लोग इसके थ्रू जा सकते हो। आगे क्या है भाई, क्वेश्चन देख लो। यहाँ बच्चों को पढ़ाती है तो काव्य अंडरलाइन है तो उसका पद परिचय देना। तो काव्य क्या, सिंपली से वो संज्ञा, कौन सा संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब वो स्त्रीलिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है, ठीक है। वह दौड़कर विद्यालय गया, तो वह शब्द अंडरलाइन है तो सिंपली से उसका पद परिचय देना। तो वह तुम लोगों का सर्वनाम है, कौन सा सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुष है, एक वचन है और पुल्लिंग कर्ता कारक है, ठीक है। नेक्स्ट और देख लेते हैं, ठीक है। वीरों की सदा जीत होती है, तो वीरों क्या है तुम लोगों का, ये संज्ञा है, कौन सा संज्ञा का है, जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। उसके साथ साथ बहुवचन, पुल्लिंग, संबंध कारक है ना। इस पे कैसे ज्यादा से ज्यादा अच्छे हो सकते हो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करना, यही हम लोगों का एक हैक है। बाकी यार डिटेल वीडियो देख लेना, पद परिचय डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, क्योंकि ये एक रिवीजन वीडियो है, तो जल्दी जल्दी में मैंने सारी चीजों का रिवीजन करवा दिया। अरे तुमने ए ग्रेड प्राप्त किया, तो यहाँ पे अरे शब्द अंडरलाइन किया हुआ, तो अरे क्या है, विस्मयादि बोध्य काव्य है, बस इतना लिख दोगे, विस्मयादि बोध्य काव्य, उससे ज्यादा इस पे नहीं लिखना है। एक और एग्जांपल, कुछ लोग बहुत ही परिश्रमी होते हैं, तो कुछ तुम लोगों का विशेषण है, ठीक है, अनिश्चय वाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण है, पुल्लिंग है, और बहुवचन विशेष लोग है। होप सो तुम लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, ठीक है। मचा के आना, बाकी चैनल पे नए होगे दिन सब्सक्राइब कर देना। चलो यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।